हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं दोस्तों, और उम्मीद करते हैं आपका और आपका जो परिवार है वो स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। तो दोस्तों, आज की जो अपडेट है, जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो चंडीगढ़ से आ रही है दोस्तों, जो आज केस पर सुनवाई थी, उस पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और भर्तियों में जो आपके क्वेश्चन है, चाहे 56-57 को लेकर हो, चाहे टीजीटी भर्ती को लेकर हो, चाहे ग्रुप डी भर्ती से लेकर हो, चाहे ग्रुप सी के अंदर आपकी एफएसएल भर्ती हो, या एएलएम भर्ती हो, या जेई भर्ती हो, ठीक है, या एमपीएसडब्ल्यू भर्ती हो, तो सभी के जो आपके जो डाउट है इस क्लास में हम आपको कंप्लीट करने का काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब का तरीका वीडियो के प्रारंभ में बता दिया है दोस्तों। और अब हम बात करते हैं अपने मुद्दों पर। ठीक है, आपको पता है दोस्तों, आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, ठीक है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर आज एक केस लगा हुआ था, जो था आपका LPA 1037। ये वो केस है दोस्तों जिसको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने किसके विरुद्ध किया हुआ है? राहुल के खिलाफ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, यानी सरकार ने कर रखा है। इस केस की आज सुनवाई होनी थी, और इसके अंदर जो आज सुनवाई में मुख्य जो केस थे, एक तो था आपका पोस्ट वाइज और जो आपका ग्रुप वाइज है उसके ऊपर केस था, उस पर आज सुनवाई होनी थी। सेकंड, यदि हम बात करते हैं तो आपके जो 41 क्वेश्चन रिपीट है, 41 क्वेश्चन रिपीट का जो मामला है, ठीक है, उसको धांधली दिखाया गया है, उस पर आपका सुनवाई होनी थी। नेक्स्ट, आपके जो 5 अंकों की फिजिकल वेरिफिकेशन है, ठीक है, जो आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन है उसके ऊपर आपका केस था। और एक आपका जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर भी आज इसके ऊपर कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी थी। लेकिन दोस्तों, हमने आपको कल ही बता दिया था, एक अपडेट हमने आपको कल ही दे दी थी कि जो आज का जो केस है, जो 22 अप्रैल वाला केस है, ठीक है, आप हमारी वीडियो उठाकर देख लीजिएगा। इससे पहले हमने वीडियो, कल दोपहर को हमने वीडियो डाली थी कि जो 22 अप्रैल का जो केस है उसको मर्ज किया जाएगा केस नंबर आपकी जो 23 अप्रैल को जो सुनवाई होनी है उसके साथ। ठीक है, तो बिल्कुल भाइयों वैसा ही हुआ जो आज का हमारा केस था, चाहे जो मैंने आपको समझा दिया है दोस्तों। ठीक है, इन सभी केसों को क्या कर दिया गया है, कल की नेक्स्ट डेट दे दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट डेट देने का काम कर दिया गया है, और ये बहुत अच्छी न्यूज़ भी है, क्योंकि दोस्तों कल जो 5 अंकों को लेकर कोई फैसला जो है आ सकता है दोस्तों। जो फैसले के अंदर ये भी हो सकता है कि आपके 5 अंक जारी भी रहेंगे, या जो 5 अंक है हट सकते हैं। तो और भी जो बातें इसके ऊपर यदि हम सुनवाई की बात करें तो लगभग 95% इस पे सुनवाई हो चुकी है। 5-1% कुछ मुद्दे बचते हैं, जिन पर जज साहब अपनी सहमति या अपना मन की संतुष्टि चाहते हैं कि उनका आंसर भी मिल जाए। उसके बाद क्या है, इन सब की कल एक साथ सुनवाई हो सकता है कि कल सुनवाई है 2-3 घंटे भी चल सकती है। और हाँ, एक खुशखबरी ये है, ठीक है, अब ये बोलोगे कि जो खुशखबरी की बात है दोस्तों, खुशखबरी देने का काम किया है जज साहब ने। जज साहब ने कोर्ट के अंदर बोला है भाई कि कल दोनों पार्टी जो है कोर्ट में हाजिर रहें और अपनी फुल तैयारी कर आए। ठीक है, अपनी फुल तैयारी कर आए, क्योंकि जो कल है इन मुद्दों पर जो बहस है वो जोरदार होगी।
ठीक है, तो जज साहब का जो मूड है वो देखने में ये लग रहा था कि वो अब इस मामले को और लंबा नहीं खींचना चाहते। ठीक है, तो कल डिपेंड करेगा भाई, जो कल जो लिस्ट होगा कि कल किस टाइम बारी आएगी, सुनवाई किस समय स्टार्ट होगी। और यदि सुनवाई के लिए कल पूरा टाइम मिल जाता है, ठीक है, पूरा टाइम यदि सुनवाई के लिए मिल जाता है तो कल जजमेंट भी आ सकता है। या फिर एक काम हो सकता है, यदि सुनवाई पूरी नहीं होती है, बहस पूरी नहीं होती है और कुछ मुद्दों पर रह जाती है, तो एक छोटी डेट भी मिल सकती है, एक छोटी नेक्स्ट डेट भी मिल सकती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट डेट, अब छोटी नेक्स्ट डेट का मतलब क्या दोस्तों, 2-3 दिन की। जैसे जैसे कल 23 है तो हो सकता है इसमें 2-3 या +7 तक यानी 7 हो सकता है कि आगे भाई 25 की हो जाए सुनवाई, 27 की हो जाए, ठीक है, या आगे 1 मई की चली जाए। तो इस प्रकार जो छोटी डेट भी इसमें मिल सकती है, ठीक है, कल। और फिर उस पर जो जजमेंट है आपका आ सकता है। तो एक तो ये काम है दोस्तों। और अब आप में से बहुत के चांस पूछ रहे हैं कि सर 5 अंक हटने के कितने चांस है, हटने के कितने चांस है, कई क्वेश्चन पूछते हैं ये। ठीक है, तो देखिए भाई, इसका एक सीधा सा आंसर है कि अभी मामला 50-50 है। अभी मामला क्या है भाई, 50-50 अभी मामला है। क्योंकि जब आप जिन बच्चों ने केस किया हुआ है उनकी सुनते हो तो उनकी बातें सही लगती है, ठीक है, और जब सरकार की बात सुनती हैं तो सरकार की बातें ठीक लगती हैं। ठीक है, तो इस पर जो फाइनल जजमेंट देना है वो जज साहब को देना है दोस्तों। और वो हम सबको सर्वोपरि होगा, हम सब उसको मानने के लिए बाध्य भी होंगे और हमें अपने दिल से भी उसको मानना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है कि ग्रुप 56-57 का क्या होगा, क्या ये कैंसिल हो जाएंगे। एक ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों। तो एक मेरी ये साथियों ये बात सुन लो, यदि 5 अंक हटते हैं, ठीक है, यदि 5 अंक हट जाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होगा पक्का 100%। और यदि 5 अंक जारी रहते हैं तो फिर एचएसएससी इसको बचा लेगी। ठीक है, इसको क्या कर लेगी, बचा लेगी। फिर कोई इसके ऊपर आंच नहीं आनी है। क्योंकि फिर जो 41 क्वेश्चन का जो मामला है दोस्तों, हालांकि वो भी काफी बड़ा मामला है, लेकिन वो 41 क्वेश्चन को हो सकता है सरकार उसका बेनिफिट सबको देकर लिस्ट बना दे, या 41 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी में से लिस्ट बना दे। तो ये भी जो बात है वो जज साहब को कितनी समझ में आती है, इस बात पर डिपेंड करते हैं कि अपोजिट पार्टी किस प्रकार जज साहब को इसमें एक्सप्लेन करने में कामयाब होती है। और जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या जो एजी की जो वकील है वो किस प्रकार से जज साहब को अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं, उस बात पर निर्भर करेगा। अब एक क्वेश्चन और जो रेगुलर रहता है बच्चों का, वो है टीजीटी भर्ती को लेकर। ठीक है, टीजीटी भर्ती जो कि आपकी 74-71 को लेकर जो टीजीटी भर्ती है दोस्तों, उसको लेकर। तो भाई इसमें जो मामला फंसा हुआ है, जो एक्सपीरियंस के नंबर वाला मामला है और जो 5 अंकों वाला मामला है, यदि ये 5 अंकों वाला मामला सुलझ जाता है तो फिर जो एक्सपीरियंस वाला मामला सुलझना है उस पर भी निर्भर करेगा कि आपका रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो वैसे जो रिजल्ट है जो आपका हो सकता है 5 अंक का, यदि निपटारा हो जाए तो उसके बाद आ जाए। लेकिन फिलहाल फिलहाल ठीक है, फिलहाल ये रिपोर्ट है कि जब तक आचार संहिता रहेगी शायद ही रिजल्ट आएंगे। ठीक है, शायद ही रिजल्ट आएंगे जब तक आचार संहिता रहेगी। ठीक है, उसके बाद ही रिजल्ट आएंगे। क्योंकि सरकार का जो फोकस है हम देख चुके हैं, लोकसभा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं बना रही है इसको लेकर। कोई कहीं भी बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट नौकरी को लेकर कहीं भी आप जो वोट है वो मांगने का काम नहीं कर रहा है। तो ये सारी की सारी जो भर्तियां है, जो सरकार का टारगेट है विधानसभा से पहले करवाने का, ठीक है, वही चल रहा है दोस्तों। और वही होगा भी, सरकार तब इनको पूरा करेगी भी, आप देख लेना। चाहे कोई भी ग्रुप 20 का रिवाइज रिजल्ट हो दोस्तों, सब रिवाइज रिजल्ट की बात मैं कर रहा हूं।
कि आचार संहिता के बाद ही, यानी जो ये लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद ही आपको क्या है रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चाहे उसमें आपका FSL का रिजल्ट हो, ठीक है, बहुत बार बच्चे इसको पूछते हैं, ठीक है, MPSW का रिजल्ट हो, चाहे HSSC JEE का रिजल्ट हो, ठीक है, या ALM का रिजल्ट हो, इन सब के जो रिवाइज रिजल्ट है वो भी आपको देखने को मिलेंगे आचार संहिता के बाद। ये कंफर्म न्यूज है दोस्तों, क्योंकि अभी यदि हम बात करें तो जो चेयरमैन है वो भी कोई परमानेंट चेयरमैन नहीं है फिलहाल HSSC के पास। जो अतिरिक्त जो कार्यभार है वो दिया गया है अनुराग रस्तोगी जी को, जो कि एक IAS अधिकारी, और जो 3 सदस्य हैं, ठीक है, 3 सदस्य पद भी क्या है अभी खाली है, तो उसका पुनर्गठन भी किया जाना बाकी है, ठीक है। आज इसको लेकर लेख भी छपा था, आपने पढ़ भी लिया होगा दोस्तों। तो फिलहाल इस प्रकार से कुछ कमियां हैं जिसके चलते रिजल्ट है जो वो आचार संहिता के बाद ही आएगा, ठीक है। चुनाव में कोई ज्यादा इसको लेकर लोकसभा में वोट मांगने के मूड में बीजेपी सरकार नहीं है, आपको अपने वोट की ताकत दिखानी होगी दोस्तों। बस दोस्तों ये अपडेट थी जो आपको देनी थी। जय हिंद दोस्तों। साथियों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक और शेयर जरूर करें।